हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हमेशा की तरह खुशबू गौरी के चैनल में है आप सभी लोगों का स्वागत। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग व्लॉग है एक्चुअली, और जिसको बना पाने की हिम्मत मैं जुटा नहीं पा रही थी काफ़ी टाइम से। हाँ, व्लॉग ही कुछ ऐसा है एक्चुअली, जिसको बनाने के लिए ना मुझे ढेर सारी हिम्मत की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं नहीं बनाना चाहती थी। बट बहुत सारे लोगों के डीएम मेरे पास कंटिन्यूसली आ रहे थे। कुछ 10-12 लोग तो ऐसे हैं जो मेरे ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं और ये उनकी डिमांड है। और कुछ ऐसे हैं जो बोलते रहते हैं, बीच में फिर गायब हो जाते हैं, फिर बोलते हैं इस टाइप से, मतलब। बट मेरी नज़र में मेरा डिमांडिंग ब्लॉग है, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस किसी ब्लॉग में बता भी चुकी हूँ। हाँ जी, प्रेगनेंसी। मेरी प्रेगनेंसी हिस्ट्री कई सारे लोगों ने मांगी थी मुझसे, तो आज उसी पर मेरा ये व्लॉग है। शायद मैं एक व्लॉग में तो पूरी हिस्ट्री शेयर नहीं कर पाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता पाऊँ, लेकिन हाँ, फिर भी मोरल ऑफ द स्टोरी आप लोगों को मिल जाएगी। प्रेगनेंसी, ये व्लॉग ही बनाने में ना मुझे बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी सबकी तरह नहीं थी। मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। व्लॉगिंग का मतलब मेरे लिए बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं रहा है अभी तक तो, कि मुझे कोई पब्लिसिटी या कुछ ऐसा चाहिए। नहीं, एक्चुअली मैंने जो भी आज तक दिखाया है अपने व्लॉग में, जो एक्चुअल है वही दिखाया है सबकी तरह। कभी भी कुछ भी फेक मैंने नहीं बताया है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी हिस्ट्री इतने सारे लोग मांग रहे हैं, बट मैं कैसे दूँ, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। उसका रीज़न था कि मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी, और सच बोलना चाहिए कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। अभी भी मैंने पहले अपने हस्बैंड से शांति से डिस्कस किया, उनसे पूछा क्या मैं बोलूँ, क्योंकि मैं सच बोलूँगी। मैं फेक कुछ भी नहीं बना पाऊँगी, और सच बोलना है और लोग मुझसे मांग रहे हैं तो मैं बनाऊँ या नहीं। उन्होंने बोला, देखो अगर सच ही बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ, क्योंकि जो है वो अपनी चीज़ भी एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम बनाओ। मैंने वैसा भी कुछ नहीं किया है कि तुम्हें बताने में लोगों को डर लगे, ऐसा वो मुझसे बोले। फिर भी मैंने बोला आप बता दो मुझे, आप चाहते हो तो ही मैं बताऊंगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम बता दो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब फिर मैं आज बहुत मन बना के अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। तो बात कुछ उस टाइम की है, फ़ैब की, फ़रवरी 2022, मेरा प्रेगनेंसी मंथ। हाँ जी, मैं फ़ैब में प्रेग्नेंट हो गई थी, जो कि मुझे नहीं पता था। प्रेगनेंसी मेरे जैसे ही, मतलब सभी को पता है, प्रेगनेंसी का पता तभी चलता है जब पीरियड्स स्किप होते हैं। मेरे पीरियड्स स्किप हुए, मेरे में कोई ऐसा सिम्टम नहीं आया था स्टार्टिंग में कि मुझे वोमिट हो रही है, या मेरा जैसा जनरली सबको होता है जी मचलाना, ये वो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पीरियड्स स्किप हुए, तब जाके मुझे लगा कि मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने चेक किया, मैंने इनसे कहा कि आप किट ला के दो, जो भी प्रेगनेंसी किट है जिससे हम लोग चेक करते हैं। मैंने वो मंगवाई। अब क्या होता है, इनको लगा था, एक दो बार पहले भी ऐसा हुआ कि मैंने किट मंगवाई पर नेगेटिव था, तो ये वैसा ही कुछ ले रहे थे कि ठीक है, मतलब स्किप हो गया है, इसका कई बार होता रहता है, पर चेक करना तो ज़रूरी है। तो फिर इन्होंने मुझे लाकर दी किट, मैंने चेक किया, एंड रिज़ल्ट मेरा पॉजिटिव निकला। मैं बहुत खुश थी। उसकी भी एक स्टोरी बताती हूँ। इन्होंने मुझे किट ला के दी, एक दिन तो मैं भूल गई। एक्चुअली बोलते हैं ना कि मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन आप चेक करते हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट, ऑनेस्ट रिज़ल्ट निकलते हैं। तो वही मुझे अपनी जेठानी ने मेरी बोला था कि वैसे तो कभी भी चेक कर सकते हैं खुशबू, लेकिन सुबह के टाइम करो तो ज़्यादा बेहतर होता है, और किट पे लिखा भी था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मॉर्निंग में चेक करते हैं। फिर मैंने चेक किया एंड पॉजिटिव आया। तो लिटरली मैं वॉशरूम में रोने लगी। मुझे ना बहुत अच्छी वाली फीलिंग भी आ रही थी, बहुत कंफ्यूजिंग फीलिंग भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था इनको कैसे बताऊंगी, मम्मी पापा को कैसे बताऊंगी, मतलब मेरे सास ससुर को, मेरी मम्मी को बताऊंगी। मैंने सब कुछ सोच लिया उतनी सी देर में, 5-7 मिनट में। क्योंकि वॉशरूम जाने के बाद भी गाइस, मैं बहुत देर तक वॉशरूम में बैठी रही, यही सोचती रही कि मैं कैसे बताऊंगी। खुश भी हो रही हूँ, रोना भी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर ये सो रहे थे, मैं रूम से बाहर, यहीं इसी रूम की बात है यार, ये मेरा बेडरूम है। मैं आई बाहर वॉशरूम से, मुझे तो आप लोगों को बताने में ही ना सब कुछ दिख रहा है। मैं आती हूँ,
इन्होंने, ये नींद में थे, मतलब बहुत सुबह सुबह का टाइम था, 8:30 बजे का, ये नींद में थे। मैंने इनको बोला सुनो सुनो, तो अब ये नींद में बोलते हैं क्या है ऐसे करके, नींद में, जो हमेशा मॉर्निंग जो हस्बैंड्स की जैसी होती है, लेज़ी मॉर्निंग। उस टाइम हमारी शॉप थी, तो कहीं जॉब पे जाने वाला कोई सीन इनका था नहीं, तो ये लेट सोकर उठते थे भाई साहब सुबह मॉर्निंग में, और मेरे ससुर जी जा कर के हमारी शॉप ओपन कर लेते थे, ये दोपहर में जाते थे लंच वगैरह लेके, या हम लोगों को जाना है तो साथ में लेके, ये ऐसे जाते थे, तो ये सो रहे थे आराम से। मैंने बोला सुनो सुनो ऐसे करके, मैंने इनको उठाया, मैंने बोला मैंने चेक कर लिया, तब भी मतलब इनका कोई एक्साइटिंग वैसा नेचर नहीं आया, जैसा कि हाँ क्या हुआ करके, ऐसा कुछ भी नहीं। इन्होंने नींद में ही मुझे बोला ठीक है। मैंने बोला सुनो तो सही, मैंने ऐसे करके इनको गुस्से में फिर बोला, मैंने सुनो तो सही मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये बोलते हैं हाँ बोलना। मैंने वो एकदम मैंने खुश होते हुए बोला पॉजिटिव है। तो इनके चेहरे पे एक स्माइल आई, नॉर्मल एक स्माइल, मतलब मेरी एक्सेप्टेशन से बहुत कम थी वो, तो इनके फेस पे ना स्माइल आती है। लड्डू आप भी सुनो, आपकी बातें हो रही है। वो स्माइल मुझे सफिशिएंट नहीं लगी, मतलब मुझे उतना ही काफ़ी नहीं था कि बस ये मुस्कुराएं। इन्होंने मुझे हक करा और बोला अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, और खुश हो गए। मतलब क्या पता इनको मेरे रिएक्शन की वजह से इन्होंने जानबूझ के मजबूरी में बोला, ये तो भगवान जाने या वो जाने, फ़िलहाल तो वो यही बोलते कि नहीं मैं खुश था। बट उस टाइम मुझे जो फील हुआ मैं वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने बोला ठीक है मैं नहा के आती हूँ, फिर मैं नीचे मम्मी पापा के पैर छूँगी और बता आप देना मैं नहीं बोल पाऊँगी, मैंने इनसे बोला। ये बोलते हैं ठीक है। तो फिर मैं नहा के आती हूँ, और इनको ये होने लगा इतनी कि ये अभी मम्मी पापा को बताने जा रही है, इनको ऐसा लगा क्योंकि मैं बोल के नहाने गई। अब ये मुझसे, मैं नहा के आती हूँ, मैं रेडी हो रही थी, अपना सिंदूर विंदूर जो भी अपन लगाते हैं, उस टाइम मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के पूजा करती थी, सबको बताया है मैंने, वही तैयारी में मैं अपना रेडी हो रही थी। अब ये सडनली मुझसे बोलते खुशबू ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है सब कुछ। मैं 2 मिनट के लिए एकदम, मतलब सन तो नहीं हो जाते अपन, मैं वैसे चुप हो गई। मैंने बोला क्यों। तो ये मुझसे बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, अभी तो अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी भी नहीं आई है शादी की, और अपन जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा दिमाग वहीं ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब इसलिए हो गया, मेरा एक रीज़न था, मीशू की पीसीओडी वाली प्रॉब्लम चल रही थी। डिम्पल दीदी की साइड से भी मम्मी को कोई गुड न्यूज़ मिली नहीं थी 4 सालों में। तो मुझे मेरे ससुर जी की एक बात हमेशा दिमाग में खलती रहती थी, वो हमेशा एक ही बात बोलते रहते थे मेरे हस्बैंड से और मुझसे भी, कि इसकी दोनों सिस्टर्स को प्रॉब्लम है। वो मनीषा का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, मनीषा को पीसीओडी हो गया था, तो बोलते हैं उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और बड़ी वाली दीदी के तरफ से भी अभी तक मम्मी पापा को कोई खुशखबरी नहीं मिली है। हो सकता है इसके साथ भी कुछ परेशानी होगी, क्योंकि 26-27 की एज में तो शादी करी है, मैं 26 साल की थी जब मेरी शादी हुई, 2 साल 3 साल हो गए मेरी शादी को। तो मैं शॉक्ड हो गई, मुझे ऐसा लगा ये, मतलब मेरे ससुर की बातें सुन के वो बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मुझे लगा हो सकता है यार सही बात है, मनीषा के साथ भी प्रॉब्लम है, उसको पीसीओडी डायग्नोज हुआ है, डिम्पल दीदी के साइड से भी कोई पॉजिटिव अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुझे ये लगा कहीं हो सकता है मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं भी 26 साल की हो गई हूँ तब मैंने शादी की है, हो सकता है मुझे भी दिक्कत आएगी, मुझे ऐसा लगा। तो मेरा बिल्कुल भी दिमाग में था ही नहीं कि मैं नहीं करूँगी। इवन मैं कोशिशें करती थी, सब हर लेडी को पता होगा कि कोशिश हम क्या करते हैं प्रेग्नेंट होने की, वो सारी कोशिशें मैं करती थी, और इनके साइड से इनको था अरे नहीं हो रहा है ठीक है, ये तो पागल है, इसको अकल नहीं है ऐसा, और मैं हो गई। तब इन्होंने जब मुझे बोला ना कि हम जल्दी तो नहीं कर रहे हैं खुशबू, अभी तो फर्स्ट एनिवर्सरी भी नहीं आई है, और अभी अभी अपना कुछ भी स्टेबल नहीं है, अभी अभी दुकान डाली है, मैं पर्सनली मैंने कोई सेविंग करी नहीं है, कोरोना में अपनी शादी हुई है, सारी सेविंग भी चली गई है, और अपन बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो मुझे रोना आ गया, मैं इतना रोई। तो ये फिर सडन इनको लगा कि दुखी हो रही है, तो इन्होंने मुझे बोला नहीं नहीं चुप हो जा चुप हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तेरे से पूछ रहा हूँ कि अपन जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। तब मैं थोड़ा हाइपर हो गई थी, मैं हाइपर होकर मैंने इनसे बोला आपको नहीं, आप प्लान कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आप कैपेबल नहीं हो, तो मैं मेरे दम पे, मतलब थोड़ा मेरा ईगो बीच में आ गया था। मैंने बोला मैंने लाइफ टाइम जॉब की है, पहले भी की है, मैं अभी भी कर सकती हूँ, मैं इतना कर लूँगी कि मैं अपने बच्चे को दुनिया में ले आऊँ,
ऐसा हमारा झगड़ा डिस्कशन हुआ। तो फिर ये बोलते हैं तू गलत वे में जा रही है, मतलब जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्गुमेंट्स होते हैं सभी को पता, वही हमारे हुए। फिर ये बोलने लगे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चल अपन मम्मी पापा को बताते हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा रो चुकी तब इनके मुंह से नॉर्मल बातें निकली। फिर भी मैंने इनको बोला आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं अकेली इस बच्चे को दुनिया में लाने वाली हूँ, आपका सपोर्ट रहेगा ना? तो ये बोलते हैं कैसी बातें कर रही है यार, तू अलग ट्रैक पे जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत सोच रही है। इस टाइप से मुझे कन्विंस करने लगे। फिर मैंने नीचे गई, मैंने अपने ससुर जी के पैर छुए। क्या हुआ बेटू, मम्मा कुछ बता रही है ना? हाँ, फिर मैंने अपने ससुर जी के पैर छुए और इन्होंने बोला पापा आप दादा बनने वाले हो। तो हाँ, दादू ने ऐसा बोला, दादा, इन्होंने बोला अपने पापा को, पापा आप दादा बनने वाले हो। तो पापा ने खुशी खुशी मेरे सिर पे हाथ रखा, वो बहुत खुश हो गए। नहीं नहीं बेटा बहुत अच्छा, हमारे सिर पे से बहुत बड़ी टेंशन चली गई। ये मेरे ससुर जी के वर्ड्स थे मेरी प्रेगनेंसी की खुशखबरी सुन के। हमारे सिर पे से बहुत बड़ी टेंशन चली गई, हमें बहुत टेंशन थी बेटा। उन्होंने उस दिन मेरे मुंह पे स्पष्ट बोल दिया कि तुम्हारी दीदी का भी कुछ खुशखबरी नहीं सुनी हमने, बहुत टाइम हो गया था, और तुम्हारी छोटी बहन का भी ट्रीटमेंट चल रहा है तुम बता रही थी, तो हमें तुम्हें लेकर हमको बहुत चिंता थी। वो बोले ऐसा, तो फिर मैं तो चुप रही, मैं कुछ भी नहीं बोली। इन्होंने बोल बता दिया, मैंने सबके पैर छुए, घर में मिठाई आई, सबने खाया, मुंह मीठा कराया। फिर स्टेप बाय स्टेप फ़ोन जिनको लगाने चाहिए उन्हीं को लगाए मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग के प्रेगनेंसी के पीरियड हम किसी से शेयर नहीं करते, 3-4 महीने सभी को पता है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी कई लोग मेरी टमी देख के या फिर किसी किसी रीज़न से कई लोग बोलते थे दीदी आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो। मैं किसी को नहीं बताती थी, सिर्फ मेरी मम्मी के घर, मनीषा को, मीशू के घर और डिम्पल दीदी को, मतलब फैमिली में सबको पता चला कि खुशबू प्रेग्नेंट है। और मेरे 2 महीने बाद ही मनीषा प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मेरे घर में तो बहुत अच्छा, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, इतनी ज़्यादा खुश क्योंकि उनकी बेटियों में से मैं पहली बेटी थी जिससे वो नानी बनने वाली थी। भैयू ने तो दादी मुझसे पहले ही बना दिया था, लेकिन वो बहुत खुश हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर उनके मुंह से उस टाइम भी यही निकला बस अब मेरी मनीषा भी खुशखबरी सुना दे, क्योंकि उस टाइम तक हम डिम्पल दीदी को उसकी प्रीवियस लाइफ से बाहर ला चुके थे और वो मम्मी के घर थी। तो बस मम्मी के दिमाग में फिर मनीषा का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसका भी था कि बस मेरी मनीषा और खुशखबरी सुना दे, मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी बहुत खुश हो गई, बहुत ही ज़्यादा। फिर वही उनके इंस्ट्रक्शन, बेटा यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये बांध लेना, ऐसा कर लेना, ऐसे करना, तू नीचे शिफ्ट हो जा। मतलब सब बातें जो एक माँ समझाती है चिंता से, वो मम्मी करने लगी। लेकिन उस पीरियड में मेरे साथ क्या पता मैं ओवर थिंकिंग करती थी या फिर सच था, हस्बैंड का जो सपोर्ट एक पत्नी को प्रेगनेंसी पीरियड में लगता है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे वो मेरे हस्बैंड से नहीं मिला। हमारी लव मैरिज थी, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन थी उनसे, पर मुझे नहीं मिला, नहीं मिल पाया मुझे। उसका रीज़न ये नहीं था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते या हमारी कोई ज़बरदस्ती वाली शादी है, ऐसा कुछ नहीं था। हमारी लव मैरिज है, सब जानते हैं। और लव मैरिज में तो एक लड़की को अपने हस्बैंड से और ज़्यादा होप होती है कि ये मुझे बेबी की तरह पैम्पर करेंगे। मेरा ऐसा ही था क्योंकि यार ज़ीरो एक्सपीरियंस, प्रेगनेंसी का कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, एकदम ज़ीरो एक्सपीरियंस है हम, और हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम ज़रूरत से हम फिल्मी दुनिया में जी रहे हैं। मेरा तो यही था कि मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे मेरे लिए, और वैसा कुछ भी मेरे साथ हुआ नहीं। उसका रीज़न था हमारा फाइनेंशियली बैक होना। सडन उस टाइम क्या हुआ था कि हमने शॉप डाली और हमारा पूरा पैसा शॉप में इन्वेस्ट हो गया। और ये भी कहीं जॉब नहीं कर रहे थे, जॉब ऑब्वियस सी बात है दुकान के लिए जॉब छोड़नी थी, क्योंकि दुकान में समय देना था, उसको टाइम देना था। हमने साड़ी की शॉप डाली हुई थी, तो दोनों भाई उसी में लगे हुए थे, पापा भी उसी में। और रिसेंटली हमारी शादी हुई हुई थी, कोरोना की शादी थी हमारी। तो मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो इन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि हम जल्दी तो नहीं कर रहे, मैं वहाँ इनसे डिस्टर्ब थी। फिर इन्होंने ना वैसा कुछ मुझे फ़ील नहीं करवाया स्पेशल, मतलब जो एक लेडी एक्सेप्ट करती है अपने हस्बैंड से कि मतलब वो पूछे कि तुझे क्या खाना है क्या नहीं, मेरे इन सब चीज़ों का ध्यान उस टाइम मेरे ससुर रखते थे, और दूसरा कोई इंसान नहीं था घर में। क्योंकि देखो, एक प्रैक्टिकली बात है यार, हस्बैंड ही से एक वाइफ सबसे ज़्यादा होप करेगी। सास ससुर की एज है,
जेठानी मतलब दीदी भाई साहब की अपनी एक कंप्लीट फैमिली है, उनके पास उनके बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी उस इस पीरियड में उनका जितना बनता था वो उन्होंने किया। खुशबू आज तुझे तुझे ये खाना है, ये बना दूँ क्या, मतलब वो उनसे मेरा जो रिश्ता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझसे जितना पूछा वो सफिशिएंट था। ससुर ही सब कुछ ला कर दे रहे हैं। अब इन्होंने बीच में एक चीज़ क्या करी, दुकान की वजह से इनको दुकान या जिम जाना होता था, तो ये मुझे कई बार मेरे ससुर के साथ हॉस्पिटल भेज देते थे कि तू पापा के साथ, मैं छोड़ देता उधर से, पापा के साथ आ जाना, शॉप पे जा रहा हूँ या जिम का टाइम हो गया। तो मैं लिटरली मैं छोटी छोटी बातों पे बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी मैं प्रेगनेंसी पीरियड में। जितना मैं रोई हूँ ना अपनी प्रेगनेंसी के 9 महीने, मैं भगवान से विनती करूँगी कि मैं किसी भी लेडीज़ को भगवान ऐसी फीलिंग मत देना जो मैंने फील करी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड पे किसी टाइप के इल्ज़ाम लगा रही हूँ। उनका माइंड अलग लेवल पे था, स्ट्रेस में था कि अब मैं बाप बनने वाला हूँ, मेरे पे जिम्मेदारी बढ़ने वाली है और अब प्रेगनेंसी भी आ गई है, छोटे छोटे खर्चे सब शुरू हो गए हैं और सारा पैसा वैसे ही दुकान में लग गया है। अब पापा बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है जॉइंट फैमिली में यार सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सब कुछ करने की। तो वो अगर सिर्फ मुझे करेंगे तो भी घर में बात होगी कुछ ना कुछ कि आप यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो या ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो या तेरा दुकान में ध्यान नहीं है, ये सब बातें होंगी। ये सब चीज़ें वो सोचते थे और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही था कि मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई हूँ यार, और मैं ये कोई अपने मायके से प्रेग्नेंट होके नहीं आई हूँ। आपका बच्चा है तो आप में वो फीलिंग क्यों नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। ऐसी मेरी सोच थी उस टाइम। तो फिर बस यही एक मेरा रीज़न था कि मैं आप लोगों से शेयर ना करूं, क्योंकि मैं बोल भी नहीं पाती हूँ ऐसी बातें, वो पीरियड में याद भी नहीं करना चाहती। लिटरली बोल रही हूँ, मैं नहीं याद करना चाहती। फिर ऐसे ही मैं मतलब मेरे ससुर के साथ कभी जाना हो रहा है, फिर मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए। फर्स्ट मेरी जब जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें हार्ट बीट नहीं थी मेरी लड्डू की। वो एक टेंशन, डॉक्टर ने बोला मुझे कि तुम्हारे माइंड पे बहुत स्ट्रेस है। किस बात का स्ट्रेस ले रही हो बेटा, तुमसे ज़बरदस्ती ये बच्चा प्लान कराया जा रहा है। मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझसे बी फ्रैंक अकेले में पूछा, बेटा तेरे साथ ज़बरदस्ती हो रही है क्या प्रेग्नेंट होने की। मैंने बोला नहीं, ज़बरदस्ती तो मैं दूसरों से कर रही हूँ मैम, मैंने मेरे हस्बैंड पे लड़ के मैंने रखा है क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे। मैंने डॉक्टर को ये बात बताई तो फिर डॉक्टर बोलने लगी क्यों बेटा, तो अगर अभी मतलब प्लानिंग की मर्जी दोनों साइड से होना चाहिए तो तू जिद क्यों कर रही है। तो फिर मैंने उनको हिस्ट्री बताई कि मैम मेरी एक सिस्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, एक की शादी को 4 साल हो गए हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो फिर मेरे साथ भी कुछ वैसा ना हो। तो मैम ने मुझे बहुत समझाया ऐसा कुछ नहीं होता है, उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करी और फिर बोला तू अभी भी सोच ले, 1.5 महीना है। लेकिन मेरे मन में यही था कि मैं ऐसा पाप बिल्कुल नहीं करूँगी कि मैं एक नन्ही सी जान को अपने अंदर से हटा दूँ। मैं वैसी इंसान ही नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ उसको दुनिया में लाना तो मैं क्यों नहीं लाऊंगी। मैं अपने आप से ही लड़ रही थी अंदर ही अंदर इन सब चीज़ों को लेकर। फिर होता है, डॉक्टर ने मुझे बोला कि देख बेटा मैं इंजेक्शंस दे रही हूँ तुझे, 6 इंजेक्शंस लगेंगे बच्चे की हार्ट बीट आने के। अगर 8 दिन के अंदर वो हो जाता है तब तो अपन इस बच्चे को रखेंगे, अदरवाइज़ अपन अबॉर्ट कर देंगे। मैं अब आप लोग सोच सकते हो कि मेरा स्ट्रेस लेवल कहाँ होगा। एक तो मैंने अपने हस्बैंड से आर्गुमेंट्स करके प्रेगनेंसी कंसीव की है, उसके बाद मेरी बेटी की हार्ट बीट नहीं आ रही है, तो मैं किस लेवल तक स्ट्रेस में रही होंगी। मतलब समझ ही सकते हैं आप मैं किस लेवल के स्ट्रेस में थी। फिर मैंने ना अपने मन ही मन में जिस देवी से मुझे ये बच्ची मिली है, मैंने जहाँ पे अर्जी लगाई थी, हम गुना गए थे, 20 भुजी मैया का मंदिर है वहाँ पर, वहाँ हमारा जो बेटू है मेरी जेठानी का बेटा वहीं का दिया हुआ है। वहीं मन्नत की थी उन्होंने, जब उनको वो बच्चा हुआ तो मेरे भी हाथे वहीं लगवा दिए थे मेरे ससुर ने। और मैं भी हाथ जोड़कर बोलकर आई थी और मैं बेटी मांग कर आई थी। और मैं इतना धन्यवाद करती हूँ उस माँ का कि उन्होंने मुझे बेटी दी है, मैंने जो मांगा मुझे वो मिला। तो ना मैंने वही माँ को याद किया और मेरी जेठानी ने फिर बोला खुशबू एक नारियल माता रानी के नाम से मंदिर में रख और उन्हीं पे छोड़ दे, अगर उन्होंने पूरे हाथ से तुझे दिया होगा ना तो तेरी झोली से कहीं नहीं जाएगा, और अगर नहीं दिया है, उनका आशीर्वाद नहीं है, तो तू कुछ भी कर ले वो नहीं रहेगा।
मेरे जेठानी ने मुझसे 2 ही बातें बोली और उनकी मम्मी से मेरी बात कराई। फिर मेरी मतलब जेठानी की मम्मी से उन्होंने भी यही बोला, तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, मैया ने दिया है पूरे हाथ से, तूने आशीर्वाद लगाया है, हाथे लगाए, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा, तू माता पे भरोसा रख। और मेरी मम्मी से बोला तो मेरी मम्मी भी इसी टेंशन में, उन्होंने सोचा कि खुशबू ज़्यादा टेंशन ले रही, तो उन्होंने भी एक ही बात बोली, बेटा तू जहाँ से मांग के लाई है ना वो माँ पे छोड़ दे सब कुछ, कुछ भी तू टेंशन मत ले, अगर आना होगा तो बच्चा आएगा, इस दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन डॉक्टर ने एक चीज़ ये बोल दी थी कि अगर फिर हेल्दी मतलब बच्चा हेल्दी ना हो, शायद फिजिकली डिसेबल हो, मतलब एक विकलांग बच्चे जिस टाइप से हो जाते हैं ना कि हाथ या पैर से चल नहीं पा रहे या हाथ खराब है या बॉडी का कोई भी पार्ट खराब आ सकता है, ब्रेन डेवलप नहीं होता है, मतलब स्पेशल चाइल्ड। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई, मेरी मम्मी, उनको ये लगा कि इतना टेंशन ले रही है, इसने ज़िद करके प्रेगनेंसी रखी है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके टेंशन की वजह से अपंग बच्चा पैदा हो जाए। उनको ये टेंशन हुआ, उन्होंने भी जगह जगह मन्नतें ले ली कि मेरी बच्ची का बच्चा अच्छे से हो जाना चाहिए, जो भी दो मालिक अच्छे से दो। तो फिर बस वो मैंने इंजेक्शन्स लगवाए और एक ही हफ्ते में मेरी बच्ची की हार्ट बीट आ गई। मैं बहुत खुश हुई कि चलो माँ देना चाह रही है इसलिए अब आ गई है, अब कुछ नहीं होगा। और उस पीरियड में भी शैलेन जी मेरे से एक ही बात बोले, अपनी किस्मत का बच्चा होगा तो रहेगा खुशबू, टेंशन मत ले, और नहीं होगा तो तू कुछ भी कर ले वो नहीं बचेगा। इन्होंने मेरे से ऐसे शब्द बोले। तब मैं मतलब मेरे दिमाग में, मैंने लव मैरिज की है, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए इतना नेगेटिव हो चुकी थी, इतना ज़्यादा कि मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने इस इंसान से प्यार किया है क्या। ये मेरी ओवर थिंकिंग थी, वो शायद उनकी जगह सही भी थे, बट मेरी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा थी कि मुझे उनसे नफरत टाइप की होने लगी थी। मैं सीरियसली शैलेंज से बात करना बंद, वो कुछ भी पूछे तो उल्टे जवाब देना, मैं इस टाइप की हो गई थी उस 2.5 महीने में। मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करती थी सीधे तरीके से। ये कुछ अच्छा भी करते थे ना, मुझे डेयरी मिल्क सिल्क बहुत पसंद है, अगर ये लाते भी थे मुझे हर रोज़ लेकर आते थे। और एक टाइम पे ये हो गया था कि ला के चुपचाप मेरे ड्रेसिंग टेबल पे रख देते थे और मैं, और जब मन होता था तो उठा के खा लेती थी। पर पहले ऐसा था कि ये मुझे हाथ से खिलाते थे बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के कुछ टाइम तक भी। लेकिन मैं इतनी डिस्टर्ब थी इनसे, इतना चिड़ी हुई रहती थी। और वहाँ मैं अपने हस्बैंड की ये गलती मानती हूँ कि उन्होंने मेरी मेंटल हेल्थ को संभालने की जगह मुझे छोड़ दिया था अकेला, गुस्से में। वो इतना ज़्यादा मुझसे गुस्सा होने लगे थे कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तुझे पसंद नहीं आता यार, मैं जितना कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ और तू मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही है, मैंने क्या किया है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, इसमें मेरी क्या गलती है। वो इस तरीके से मुझे ब्लेम करते थे और मैं उन्हें ब्लेम करती थी। ये हमारे बीच रहा 3 महीने। और उस 3 महीने में मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा अपोजिट हो चुकी थी, बिल्कुल भी मेरे मन में इनके लिए मतलब फीलिंग्स नहीं रह गई थी। मैं अपनी दुनिया में जीती थी, अपने ही में लगी रहती थी, अपनी ओवर थिंकिंग में, और इनसे बिल्कुल बात करना बंद। और पूरे टाइम छोटी छोटी बातों पे रोना, सिर्फ रोना रोना रोना, ऐसे मेरे शुरू के 3 महीने निकले हैं। और उसी पीरियड में मुझे उल्टियाँ हो रही हैं, मतलब, और मेरे को उल्टी की दवाइयाँ चल रही है क्योंकि मैं कुछ खाने जाती थी और मुझे वोमिट जैसा होता था, मुझे रोटी और दूध की स्मेल बहुत आती थी। तो उस वजह से भी मतलब मेरा मन अच्छा नहीं रहता था। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर इन्होंने नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने। बी फ्रैंक, सभी के हस्बैंड्स वैसे ही होंगे यार, ये सब फिल्मी दुनिया है कि ऐसा वैसा, और 100 में से कुछ होते हैं जो करते भी हैं। तो हम वो उस उन कुछ की वजह से हम सबको ब्लेम नहीं कर सकते। फादर का अपना फ़र्ज़ है, आज वो मेरे लड्डू से जितना मैं प्यार करती हूँ मुझसे 4 गुना ज़्यादा वो करते हैं, मुझसे भी और मेरी बच्ची से भी, मैं जानती हूँ। लेकिन उस टाइम जो भी हुआ वो एक पार्ट था लाइफ का जो चला गया। अब मैंने 3 महीने तो डिस्कस कर लिए हैं और व्लॉग हो गया है काफ़ी लंबा। तो बस मैं इसको कंटिन्यू करूँगी सेकंड पार्ट में, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट डे डाल दूँगी मैं। जैसे अगर मैं ये कल डाल रही हूँ तो मैं परसों ही इसका सेकंड पार्ट डाल दूँगी, तो वो आप देखिएगा। एंड आपको मन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दीदी आगे का आप शेयर करो, आगे के 6 महीने आपके कैसे निकले। वो भी काफ़ी आपके सुनने में इंटरेस्टिंग होंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत ही एक्सप्लेन करने जैसी बात नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी। तो आप मेरे इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। यहाँ तक मैं आपको 3 महीने की स्टोरी बता चुकी हूँ और मैंने क्या फ़ील करा, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, और हमारे कैसे टर्म्स ख़राब हुए हस्बैंड वाइफ के, वो मैंने आपसे शेयर किया है। बाकी अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, नेक्स्ट डे ही मैं डाल दूंगी, तो फिर देखिएगा एंड बताइएगा किस किस के साथ ऐसा हुआ है।
वेल किसी के साथ ना हो और जिनके साथ हुआ है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे मेरी फीलिंग्स। सो बाय बाय गाइज, मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट।